यदि आज आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आज आप अपने जीवन में सफलताओं को, आशीषों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, यदि आज कोई भी रुकावट है, कोई भी बाधा है, कोई भी ऐसी बात है प्रभु जी जो इनके जीवन में प्रभु जी बहुत सी परेशानियों को लेकर आ रही है, यीशु के नाम से वो रुकावट, वो बाधाएं, वो परेशानियां इसी वक्त में कमान करती हूं, इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो प्रभु आपको अधिक भी देगा। हमें से बहुत से भाई बहन हैं, जब उनके पास छोटा काम होता है या फिर छोटी पोस्ट होती है तो वो उसे विश्वास योग्यता के साथ में नहीं करते। वो सोचते हैं ये तो बहुत छोटा है, मुझे तो बहुत ऊंचे पर रहना था, दूसरा काम करना था, एक अच्छी पोस्ट पर रहना था, और इस कारण से वे जो काम उन्हें दिया गया है उसको वो पूरे विश्वास योग्यता के साथ में नहीं करते हैं, जिस कारण वे अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं देख पाते जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते हैं। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ एक गुलाम था, एक सेवक था, लेकिन जब उसके स्वामी पोतीफर ने देखा कि इसके साथ में यहोवा रहता है, इसलिए उसने उसे अपने घर का स्वामी बना दिया, सब कुछ उसके अंडर में दे दिया। और जानते हैं क्या है कि यूसुफ अपने स्वामी के लिए और अपने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बना रहा। तभी हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। उत्पत्ति किताब 39 अध्याय और 8 और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। यहां पर यूसुफ अपने स्वामी की पत्नी से इस बात को कहता है कि मेरे स्वामी ने मेरे हाथों में सब कुछ दे रखा है, इस घर में मुझसे बड़ा दूसरा और कोई नहीं है सिवाय तेरे और उसके, और कोई नहीं है, सब कुछ मेरे अधिकार में है। उसने मुझ पर विश्वास किया है, इसलिए मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, मैं उसके लिए विश्वास योग्य बना रहूंगा, मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहूंगा। मैं ऐसे दुष्ट काम, कोई भी गलत काम अपने स्वामी के विरोध में और अपने परमेश्वर के विरोध में नहीं करूंगा। कितना विश्वास योग्य ये व्यक्ति है। जब पोतीफर ने इस पर विश्वास दिखाया है और उसे एक गुलाम होने के बावजूद उसे अपने घर का स्वामी बना दिया, यह कितना बड़ा विश्वास है पोतीफर का यूसुफ के ऊपर। और यूसुफ भी उस बात को समझता है कि मेरे स्वामी ने मुझे एक गुलामी से उठाकर इस घर का, अपने घर का स्वामी बना दिया है, तो इसलिए मुझे अब अपने स्वामी के प्रति, अपने अधिकारी के प्रति मुझे विश्वास योग्य बना रहना है। इसलिए वो उसकी पत्नी से इस प्रकार की बातें करता है कि मैं ऐसी दुष्टता नहीं कर सकता, मैं अपने स्वामी के विरोध में कोई गलत काम नहीं कर सकता, मैं अपने परमेश्वर के विरोध में गलत काम नहीं कर सकता, मैं अपने स्वामी, अपने अधिकारी के प्रति विश्वास योग्य बना रहूंगा क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है। मैं अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहूंगा क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझ पर विश्वास किया है, क्योंकि वो मेरे संग में रहता है। और मैं सोचता हूं ये विश्वास योग्यता जो यूसुफ के अंदर थी, अपने अधिकारी के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति, इसी विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने उसे हर बार प्रमोशन दिया, परमेश्वर ने उसे हर बार ऊंचाइयों में लेकर गए। यदि आज आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आज आप अपने जीवन में सफलताओं को, आशीषों को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं, तो आपको विश्वास योग्य बने रहना है। आपको विश्वास योग्य बने रहना है परमेश्वर के प्रति, और आपको विश्वास योग्य बने रहना है अपने अधिकारी के प्रति, जहां आप काम करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं। तब परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा, तब परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में लेकर के जाएगा।
क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया और यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे दास, यदि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा तो तू अधिक पर अधिकारी होगा। तेरा स्वामी तुझे क्या करेगा? अधिक वस्तुओं पर अधिकारी बनाएगा। लेकिन यदि तू थोड़े में विश्वास योग्य न रहा, यदि तू इस छोटे काम में विश्वास योग्य न रहा, तो तू बड़े काम में भी कभी भी विश्वास योग्य नहीं रह पाएगा। वो तुझे मिलेगा ही नहीं। क्या होता अगर यूसुफ यहां पर अपने स्वामी के साथ में धोखा कर देता, यूसुफ यहां पर परमेश्वर के सामने अविश्वास योग्य बन जाता, तो मैं सोचता हूं वो कभी भी मिस्र देश का अधिकारी नहीं बन पाता। मैं सोचता हूं कभी भी परमेश्वर उसे इस लेवल पर इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा उल्लंघन कर देता, क्योंकि परमेश्वर इस बात को समझ जाते कि ये व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है अपने अधिकारी के प्रति, ये व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है मेरे प्रति। क्योंकि अधिकारी कौन नियुक्त कर रहा है? परमेश्वर ने ही उसके लिए नियुक्त किया है। पोतीफर को यूसुफ पर ऐसा दयालु किसने किया होगा? परमेश्वर ने ही किया होगा। यानी कि यूसुफ के ऊपर पोतीफर को रखने वाला कौन है? परमेश्वर है। इस बात को यूसुफ भली भांति जानता है। इसलिए यूसुफ क्या कर रहा है कि अपने अधिकारी के प्रति, अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य बना हुआ है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप कहीं पर भी हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, छोटा है बड़ा है, कोई भी काम है, आपका अधिकारी खराब है अच्छा है, कोई भी है कैसा भी है, लेकिन आपको उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। क्योंकि ऐसा करने से आप अधिकारी के प्रति नहीं बल्कि अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहे हैं और अपने परमेश्वर के प्रति आप क्या हैं? विश्वास योग्य बने हुए हैं। परमेश्वर आपके अंदर इस विश्वास योग्यता को देखता है और तब परमेश्वर आपको प्रमोट करता है, तब परमेश्वर आपको आगे ले जाता है। आप किसी भी कंपनी में यदि काम करते हैं, आप कहीं पर भी काम करते हैं, प्राइवेट है सरकारी है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप अपने जीवन में ऑब्जर्व कीजिए, उन लोगों को देखिए जो लोग पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में काम करते हैं, उनका स्वामी, उनका अधिकारी उन्हें प्रमोट करता है, उन्हें और जिम्मेदारियां देता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। लेकिन आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो विश्वास योग्यता से काम नहीं करते, जो चोरी करते हैं, जो विश्वासघात करते हैं, जो अपने बॉस के बारे में ही, अपने अधिकारी के बारे में ही गलत गलत बातें सोचते हैं, गलत गलत बातें बोलते हैं, विद्रोह पैदा करते हैं। उनका अधिकारी, उनका स्वामी कभी भी उनको प्रमोट नहीं करता। यदि उसे पता चल गया तो वो कभी भी उन्हें प्रमोट नहीं करेगा, बल्कि उन्हें अपनी कंपनी से निकाल देगा। ऐसे सेम सिद्धांत है। जब हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर केवल और केवल एक विश्वास योग्यता को देखता है कि यह व्यक्ति मेरे प्रति विश्वास योग्य है या नहीं। यदि वो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है तो निश्चय परमेश्वर उसे प्रमोट करेगा, निश्चय परमेश्वर उसे रिवॉर्ड देगा, निश्चय परमेश्वर उसे आगे बढ़ाएगा। और यदि वो विश्वास योग्य नहीं है तो वो वहीं स्थिर रह जाएगा। तो यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलताओं को देखना चाहते हैं, आत्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे, या फिर जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं आप चाहते हैं उसमें आप आगे बढ़ें, सबसे ऊपर आप हों, तो आपको विश्वास योग्य निकलना है। अपने अधिकारी के प्रति और परमेश्वर के प्रति आपको विश्वास योग्य बने रहना है। यूसुफ कहता है, मैं अपने स्वामी के विरोध में, अपने परमेश्वर के विरोध में कोई गलत काम नहीं करूंगा। वो अपनी स्वामी की पत्नी के ऑफर को रिजेक्ट करते हुए इस बात को कहता है कि नहीं, जो तू कह रही है, जो काम करने के लिए तू कह रही है, उसे मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे परमेश्वर के विरोध में है और मेरे स्वामी के विरोध में है, इसलिए उस काम को मैं नहीं करूंगा। उसने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और वो अपने स्वामी के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे आने वाले दिनों में आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसे शिरोमणि ठहराया, उसे ऊंचा उठा दिया। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म नहीं भरा है तो आप जरूर से भरिए, ताकि हम और हमारी टीम मिलकर फास्टिंग के साथ में आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना कर सकें। और मेरा विश्वास है कि निश्चय परमेश्वर बहुत जल्द आपकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी जय मसीह की।
मैंने आपसे अपनी एक टेस्टमनी शेयर करनी है कि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी कुछ दिन पहले, और मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर गई, उसने मुझे इस मिनिस्ट्री के बारे में बताया। मैंने बहुत मेडिसिन खाई, मुझे कोई आराम नहीं मिला, और मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और आपकी प्रेयर को सुना। सवेरे शाम जो वचन करते हैं, आप प्रेयर करते हैं, मैंने उसको सुना और मेरी खांसी से मुझे राहत मिली। और दूसरी मेरी टेस्टमनी ये है कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा खारिश होती थी, एलर्जी थी, और मेरी ब्रेस्ट में एक गांठ थी, जिसके कारण मैंने व्हाट्सएप पर अपने लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, और प्रभु यीशु के नाम में मैं चंगी हो चुकी हूँ। और तीसरी गवाही मेरी ये है कि हमारे रिश्तेदार में एक ब्रदर मलकीत सिंह है, उनका कोई कोर्ट केस था जिनके कारण वो जेल के अंदर थे, और 4 मंथ हो गए थे, उनकी कोई बेल नहीं हो पा रही थी। मैंने फिर से व्हाट्सएप पर मैसेज किया, सिस्टर ने प्रेयर की, और उनकी कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद बेल हो चुकी है। इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर का भी धन्यवाद करती हूँ, और सभी मिनिस्ट्री का जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। और मैं बहुत प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाही बनी, और मैं रोज़ सवेरे शाम इनका वचन सुनती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है और शांति मिलती है। मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु का वचन बड़ी ही गंभीरता से, बहुत ही अटेंटिव होकर रिसीव किया है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से हर एक जन से परमेश्वर ने बातचीत किया है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे पिता प्रभु, हम यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तूने ये सुंदर सुबह प्रभु हमें दिखाई। प्रभु जी, रात भर प्रभु एक एक पल में परमेश्वर पिता आपने हम सब की हिफाजत की प्रभु, और अच्छी नींद से सुलाया। और ये नया दिन प्रभु यीशु मसीह, जिस नए दिन में प्रभु तेरे पास हम सब के लिए नई योजना है, तूने हमारे जीवनों में जोड़ी। आज हम जीवित हैं, ये तेरी महाकरुणा का फल है। हम चाहते हैं परमेश्वर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आप प्रभु हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट और हमारे फ्यूचर को जानते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक व्यक्ति प्रभु जो इस समय आपके सम्मुख है पिता, एक एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप अपने कब्जे को ले पिता, और पवित्र आत्मा आप लीड करे परमेश्वर पिता। हर एक के दुख, निराशा, परेशानी यीशु नासरी के नाम से चली जाए खुदावन। हर एक को आज नई सामर्थ से भरे प्रभु, ताकि दिन भर में आज वो जो भी कार्य करे प्रभु आपकी सामर्थ्य में होकर कर सके पिता। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करे, हर एक गलत काम से, हर एक नेगेटिविटी से, हर एक फ्रॉड, हर एक धोखे, एक्सीडेंट और हर प्रकार की नकारात्मक बातों से प्रभु आज के दिन में प्रोटेक्ट करें। भली बातों को, पॉजिटिव बातों को प्रभु हर एक के ऊपर प्रभु आपके लोग आपके कंट्रोल को मांगते हैं पिता। और इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लीड करें, हर एक के थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल हो पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवादी हूँ पिता कि आज का दिन तूने हमें दिया है, और इस दिन में परमेश्वर पिता आपकी महिमा हम सबके जीवन से हो पिता। आज के दिन में प्रभु जी, जहां कहीं आपके लोग जाते हैं प्रभु, स्कूल, कॉलेजेस, अपनी ड्यूटीज के लिए प्रभु, विशेषकर प्रभु हर एक की सुरक्षा के लिए पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक के ऊपर आपकी सुरक्षा हो। आने जाने में प्रभु आप इनकी रक्षा करें, आप इनके सारी विपत्तियों से रक्षा करें, प्राणों की रक्षा करें। आने जाने में आप इन भाई बहनों की, हम सब की रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपका वचन ये कहता है प्रभु हर एक की प्रोटेक्शन के लिए, हर एक की प्रभु लाइफ के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के अनुसार आप उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करें परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के डिस्टर्बेंस को, हर एक मूड खराब करने वाली बातों को, नेगेटिविटी, परेशान करने वाली बातों को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आपका वचन आपके लोगों तक पहुंचा है प्रभु, आप चाहते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार परमेश्वर पिता
यूसुफ अपने काम में विश्वास योग्य रहा, वो अपने प्रभु अपने अधिकारी के लिए और परमेश्वर तेरे लिए विश्वास योग्य रहा। उसी प्रकार खुदावन जो भी कार्य प्रभु तूने इन भाई बहनों को सौंपा है, चाहे वो छोटे से छोटा है या फिर बड़े से बड़ा कार्य प्रभु तूने इन्हें दिया है, तूने इन्हें जॉब दिया, इन्हें बिजनेस दिया है प्रभु जी, तूने इन्हें खेती दी है प्रभु, तूने इन्हें जानवर दिए हैं पिता परमेश्वर, जिसके कारण खुदावन प्रभु ये आगे बढ़ते हैं पिता। जो कुछ भी प्रभु तूने इन्हें दिया है प्रभु जी, प्रभु उस कार्य को करने के लिए प्रभु जी खुदावन ये विश्वास योग्य होने पाए, अपने काम के प्रति प्रभु जी प्रभु ये भाई बहन विश्वास योग्य होने पाए। और जो भी अधिकारी प्रभु यीशु मसीह आपने इन भाई बहनों के ऊपर नियुक्त किए हैं पिता, जो भी इनके लीडर्स हैं या फिर जो भी प्रभु इनके अधिकारी हैं खुदावन, उनके अधीनता में परमेश्वर पिता रहकर प्रभु ये अपने कार्यों को करने पाए परमेश्वर पिता। होने दे पिता, जिस प्रकार यूसुफ ने मेरे प्रभु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभु उस स्थान में दिया परमेश्वर, जब उसके पास प्रभु अपराध करने का मौका था, उसने प्रभु उस बात को अपने जीवन से दूर किया। उसी प्रकार खुदावन यदि आज परमेश्वर पिता कोई भी फ्रॉड, कोई भी धोखा या फिर परमेश्वर कोई भी गड़बड़ी या फिर कोई भी प्रभु ऐसा कार्य प्रभु आपके लोगों के सामने पिता, जब पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी पाप करने का मौका है पिता, तो उनके लिए प्रभु गड़बड़ी करने का मौका है प्रभु, उनके सामने परमेश्वर पिता प्रस्ताव रखे गए हैं परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करती प्रभु आज आप बहुतों से बातचीत कर रहे हैं खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर, जैसे यूसुफ ने प्रभु परमेश्वर और अपने अधिकारी के विरोध में कार्य नहीं किया, उसी प्रकार खुदावन ये भाई बहन भी प्रभु जी अपने अधिकारी और परमेश्वर तेरे विरोध में किसी भी गलत स्टेप को ना लेने पाए पिता, वरन प्रभु पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु ये कार्य करने पाए पिता। और धन्यवाद करते प्रभु कि आपने अपने लोगों को फेथफुल बनाया है प्रभु, आप इनके कामों में, इनके बिजनेस पर, इनकी पढ़ाई में, इनके जीवन में जो कुछ भी आपने दिया है उसके प्रति ईमानदारी आप इन्हें दे प्रभु। एक रिलेशनशिप प्रभु जब आपने हस्बैंड वाइफ का दिया है, एक दूसरे के प्रति प्रभु ईमानदारी को आप उन्हें दे मेरे प्रभु जी। माता पिता के प्रति प्रभु बच्चों को ईमानदारी दे परमेश्वर पिता। होने दे प्रभु जी, जैसे यूसुफ विश्वास योग्य रहा, उसी प्रकार खुदावन आपके लोग, आपकी पवित्र प्रजा, आपके नाम पर भरोसा करने वाले लोग भी पिता विश्वास योग्य होने पाए। जीवन के हर एक क्षेत्र में खुदावन तेरे लोग विश्वास योग्य पाए जाएं पिता, ताकि प्रभु जैसे यूसुफ बढ़ा उसी प्रकार खुदावन ये भाई बहन भी आगे बढ़ते चले जाएं पिता। यदि आज कोई भी रुकावट है, कोई भी बाधा है, कोई भी ऐसी बात है प्रभु जी जो इनके जीवन में प्रभु जी बहुत सी परेशानियों को लेकर आ रही है, यीशु के नाम से वो रुकावट, वो बाधाएं, वो परेशानियां इसी वक्त में मान करती हूं इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम से प्रभु। इन्हें डिसअपॉइंट करने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाए, निराश करने वाली बातें जाओ यीशु के नाम से। हर एक काम जो असफल हो रहा है यीशु के नाम से उस कार्य को सफल आज की सुंदर सुबह में आप करें प्रभु। आपके लोग जिस काम पर हाथ लगाएं खुदावन, यीशु नासरी के नाम से वो काम सफल होने पाए पिता, क्योंकि जिस प्रकार यूसुफ जो काम किया करता था उस काम में तू उसे सफलता देता, उसी प्रकार प्रभु जैसे प्रभु तूने उस समय किया प्रभु तू आज भी वही करने वाला परमेश्वर है खुदावन। आप इन्हें सामर्थ दे, सफलता दे, बढ़ोतरी दे पिता, ताकि अपने जीवन में जब ये आगे बढ़े तो प्रभु तेरा नाम जो स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, आपके लोगों के जीवन से, उनके कैरेक्टर से, उनके काम करने के तरीके से, उनके विश्वास योग्यता से प्रभु आपका नाम पृथ्वी पर भी और आपके लोगों के जीवन में भी पवित्र माना जाए। यदि आज बीमार है, अपनी बीमारी और अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक रोग को मैं कमांड करती हूँ, यीशु के नाम से हर एक गंभीर से गंभीर बीमारी को मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक तकलीफ जो ये महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक जो दर्द ये अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस रोग को, उस गंभीर से गंभीर बीमारी को मैं कमांड करती हूँ। छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकलकर चले जाओ। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है इसी वक्त आंखों की प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। कानों की समस्या जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिनको गले में प्रॉब्लम रहती है यीशु के नाम से वो गले की प्रॉब्लम चली जाए। चेस्ट पेन यीशु के नाम से चला जाए। लंग्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम निकल जाओ यीशु के नाम से। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक इंटरनल ऑर्गन्स में आने वाली बीमारियों को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ, मैं जाने की आज्ञा देती हूँ। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु यीशु मसीह हर एक रोग, दर्द, तकलीफ, चोट को
मैं कहती हूँ यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर जाओ प्रभु। जो भी रोग, जो भी बीमारियां इनके शरीर में है खुदावन, इसी वक्त वो बीमारियां चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। जब ये रिपोर्ट्स कराएं, जब ये चेकअप कराएं खुदावन, तो प्रभु खुदावन मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि इनकी रिपोर्ट्स बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ये चंगे हों और तेरे नाम की महिमा करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। यदि ओवरी में किसी भी प्रकार का सिस्ट है, यीशु के नाम से वो सिस्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें रसोलियां हैं यीशु के नाम से नष्ट हो जाए इसी वक्त। गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो, सफेद दाग की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। दौरे पड़ना और चक्कर आना यीशु के नाम से बंद हो इसी वक्त प्रभु। आपके लोगों को आप स्वस्थ शरीर दें, आप उन्हें हष्ट पुष्ट करें खुदा, ताकि स्वस्थ शरीर के द्वारा तेरा राज्य बढ़े प्रभु। धन्यवाद करते विशेषकर उन भाई बहनों के लिए जो वेंटिलेटर, आईसीयू में और सीरियस कंडीशन में है खुदा। हम उनके ऊपर तेरे जीवन को बोलते हैं, तेरी चंगाई को बोलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बोलते हैं खुदावन। वो आईसीयू से और वेंटिलेटर से बाहर निकलकर प्रभु शरीर में सामर्थ पाएं और तेरे कार्यों को करें। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया। आज के दिन में प्रभु आपके लोगों के संग संग आप चले प्रभु, मार्ग की रुकावटों को दूर करें, कामों को सफल करें, और जो कुछ भी प्रभु आज इस दिन में इन्होंने रखा है खुदावन, उस कार्य को ये सफल कर सके पिता। हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक दिक्कत परेशानी आपके लोगों के जीवन से इसी वक्त चली जाए प्रभु। आप इनके कर्जों को दूर करें पिता, और प्रभु इनके हाथों को परमेश्वर पिता बढ़ोतरी दे, ताकि इनके हाथ लेने वाले नहीं वरन देने वाले हों। हर एक का मदद सहायता करने वाला जीवन प्रभु आप आपके लोगों का बनाए परमेश्वर। बढ़ोतरी, सक्सेस को आपके लोगों के जीवन में चाहते हैं। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, अपने जॉब की, अपने एग्जाम की, अपने इंटरव्यू की, खुदावन आप उन्हें क्वालिफाइड करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु। हम जानते हैं कि आप आपके लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ोतरी देते हैं खुदावन। यूसुफ को बढ़ोतरी दी, अपने बेटे बेटियों को भी आप बढ़ोतरी दें प्रभु। जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से आपके लोगों ने अपनी विनतियों को दिया है पिता, हर एक भाई बहन के ऊपर आपकी दया को चाहते हैं इसी वक्त उनके जीवन में आपका कार्य हो। थैंक यू जीसस, आपने हम सब की सुधी ली प्रभु, हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना है। और जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है खुदावन, उनके जीवन में खुदावन आपके वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तेरे संग रहूंगा प्रभु। आपका साथ प्रभु इनके साथ में हो खुदा, ताकि हर एक मुश्किल, हर एक परेशानियों से बाहर निकलें और अपने जीवन में ब्लेसिंग को, बढ़ोतरी को, सफलता को देखें। और विशेषकर आप इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, इन्हें सफल करें, इनके मन की इच्छाओं को पूरा करें प्रभु। धन्यवाद, ये जन्मदिन इनके जीवन का प्रभु ब्लेस्ड बर्थडे हो खुदा, और सच में ये आपके नाम की महिमा कर सके। थैंक यू फादर, आपने हम सब की विनतियों को सुना है। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।